जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अब हो जाता है। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है। दीपिका कक्कड़ की कैंसर सर्जरी हो जाती है, जिससे दीपिका बहुत दिनों से लड़ रही थी, जूझ रही थी। उनको दर्द बेतहाशा था क्योंकि उनको कैंसर हो गया था, लीवर 2 स्टेज, जिससे वो और उनके घर वाले काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। और घर वाले इतने परेशान थे और शुएब भी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे क्योंकि उनको दीपिका की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। दीपिका की सासू माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी दीपिका को लेकर। वो आए दिन उनके लिए दुआ करती रहती थी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हाल ही में उनकी सर्जरी हो गई है और ये देखने को पता चल रहा है कि शायद अब दीपिका सही हो जाएं हमेशा के लिए, ताकि अब उनको कैंसर की दिक्कत फिर ना हो। आपने देखा था कि दीपिका ने एक बार सर्जरी कराई थी जिसमें उनको फिर से ट्यूमर आ गया था और वो कई महीनों से दर्द में तड़प रही थी। उनके शोल्डर में बहुत तकलीफ होती थी और उनके एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता था, जिससे उनको रात दिन नहीं सुकून पड़ता था। इससे रूहान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि वो अपनी माँ की तकलीफ़ नहीं देख पा रहा था। रूहान अभी छोटा बच्चा है, उसको माँ की ज़रूरत है। और तो और दीपिका भी रूहान पर ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि दीपिका जब तकलीफ़ में रहती हैं तो वो अकेले ही रहती हैं। और तो और रूहान को उनकी नानी और दादी संभाल रही थी क्योंकि शुएब इब्राहिम भी दीपिका के साथ हॉस्पिटल में थे। और तो और रूहान बहुत समझदार बच्चा है। वो ये समझ गया कि उनकी मम्मी को कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो उनके पास नहीं है। अल्लाह सबको शिफा दे और ऐसी बीमारी किसी को न दे। वो मासूम बच्चा है। अल्लाह जल्द से जल्द दीपिका कक्कड़ को सही कर दे ताकि वो अपने बेटे के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और तो और अब मैं ये दुआ करती हूँ और आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूला करिए। दीपिका कक्कड़ के लिए दुआ करिए कि अब उनको फिर से बीमारी ना हो क्योंकि वो बार बार सर्जरी कराती हैं और बार बार ये बीमारी उनको फिर से हो जाती है। एक बार सर्जरी कराने के बाद उनका फिर से ट्यूमर वापस आ गया था, जिससे वो काफ़ी दिनों से परेशान चल रही थी। शुएब इब्राहिम भी परेशान थे और उनके घर वाले भी काफ़ी गमज़दा थे। सब ने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, इन चीज़ों से दिमाग हटाने की, मगर कहते हैं ना कि जो मर्ज़ एक बार लग जाता है तो वो पीछा कहाँ छोड़ता है। दीपिका भी काफ़ी बीमार नज़र आई और परेशान भी नज़र आई। वो इस वजह से क्योंकि एक बार सर्जरी होने के बावजूद उनको फिर से ये कैंसर उभर कर आ गया, तो इससे शुएब इब्राहिम और उनके घर वाले काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक थे। शुएब इब्राहिम तो इतने परेशान थे कि वो दिन भर हॉस्पिटल में नहीं जाते थे। दीपिका हॉस्पिटल जाते थे और दीपिका के पास बैठे रहते थे, सिर्फ दीपिका को निहारते रहते थे। उन्हें ये लगता था कि शायद कोई जादू हो जाए, दीपिका फिर से खड़ी हो जाए। तो ये कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर अंधेर नहीं है। तो शुएब इब्राहिम की ये मुराद भी पूरी हो गई। उनकी मेहनत सफल रंग ले आई। दीपिका कक्कड़ फिर को एक नई जिंदगी मिल गई और फिर से वो सही हो गई हैं। और तो और उनके घर वाले भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि दीपिका की ससुराल हो चाहे मैका हो, दोनों जगह बहुत गम का माहौल काफ़ी दिनों से देखा जा रहा था। दीपिका की माँ जो थी वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ दीपिका की वजह से। जल्द से जल्द हम चाहते हैं दीपिका भी सही हो जाए। अब मैं उम्मीद करती हूँ ऊपर वाले से कि फिर से इनको ट्यूमर ना हो, ना कैंसर हो। अब सर्जरी होने के बाद वो अच्छी रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने बच्चों के साथ खेलती कूदती रहें। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हमें आमीन लिख के ज़रूर भेजा करिए ताकि न जाने किसकी दुआ है जो उन तक पहुँच जाए। और इस वक्त वो बहुत जंग लड़ रही हैं, बहुत तकलीफ़ों से गुजर रही हैं। और वो कहते हैं ना कि जिसकी तकलीफ होती है वही समझ सकता है और कोई भी नहीं समझ सकता। इंसान सिर्फ दुआ कर सकता है, बोल सकता है, मगर जिस पर गुजरती है और जिस पर बीतती है वही जान सकता है। ठीक उसी तरीके से दीपिका कक्कड़ पर जो बीत रही है वो वही समझ सकती है, कोई नहीं समझ सकता। तो मैं सबसे इसी बात के लिए दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग लाजमी दुआ करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूला करिए ताकि न जाने किसकी दुआ
दीपिका कक्कड़ तक पहुँचे और हमारे लिए भी दुआ करा करिए। और तो और दीपिका कक्कड़ अब हमें ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द सही होके ही वापस लौटेंगी और अब ये उम्मीद करते हैं कि उनको फिर से वो मर्ज ना हो जिस चीज़ से ये जूझ रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने तो इनको ये चेतावनी दे दी है कि अगर फिर से इनको ट्यूमर वापस आया तो ये खतरनाक है। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूला करिए ताकि नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाया करे। अल्लाह हाफिज, शब खैर, दुआ में याद